नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र सिंह और क्राइम तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ आज कैमरे पर हैं आसिम। आज की कहानी वारदात घटना साल 2018 की है और ये जो वारदात हुई है वो अपने देश भारत की नहीं है, बल्कि ये वारदात है ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया में पर्थ का नाम आपने सुना होगा। पर्थ के ही पास में, पर्थ के अंदर ही एक छोटा सा टाउन आता है जिसका नाम कार्लिस्ले है। वहाँ पे एक परिवार रहा करता था। परिवार में एक पेशे से अकाउंटेंट जो था, जिसका नाम था, पूरा नाम था अहमद दाऊद सीदत, और 36 साल इसकी उम्र थी। और जो सीदत थी उसकी पत्नी का नाम था फ़हीमा यूसुफ। 2 बच्चे थे, एक 2 साल का बच्चा था, एक 5 साल का बच्चा था। शादी को तकरीबन 7 साल का वक्त गुजर चुका था। 31 अगस्त 2018 को ये जो सीदत की पत्नी है फ़हीमा यूसुफ, तो फ़हीमा यूसुफ अचानक गायब हो जाती है। घर वाले पता करते हैं, क्योंकि परिवार भी, जो फ़हीमा का परिवार था वो भी आसपास ही रहा करता था, उसकी सिस्टर वगैरह भी वहीं पे रहा करती थी। तो 1-2 दिन लगभग आसपास रहते हैं तो मिलना जुलना भी हो जाता है। और इसके अलावा फ़ोन पे तो आजकल हर किसी की बात होती ही है। तो 1-2 दिन बाद जब फ़हीमा को फ़ोन किया गया उसके घर वालों ने, तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसने, घर वालों ने, जो पति था सीदत, उसको फ़ोन किया और पूछा कि भाई ये फ़हीमा का जो फ़ोन है वो क्यों स्विच ऑफ आ रहा है, कहाँ पे है वो। तो उसने बताया कि फ़हीमा जो है वो मुझे छोड़ के चली गई है, उसने इस तरीके से कहा। अब जब घर वालों को ये मालूम चला कि इस तरीके से हुआ है, पति पत्नी के बीच में टकराव हुआ है और लड़ाई झगड़ा हुआ, जिसको लेके जो बेटी है वो घर छोड़ के चली गई है, तो जाहिर सी बात है परिवार के लोग आए, पूछा उससे क्या हुआ था। तो उसने भी अपनी कहानियाँ बताई कि वो मेरे संग खुश नहीं थी और हम दोनों की जो लड़ाइयाँ थी वो होती रहती थी। और 31 अगस्त की रात को वो अचानक, मैं जब सुबह उठा तो वो गायब थी। उसका जो सामान वगैरह था वो भी गायब था और मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ गई है। परिवार को तो सीदत ने ये बोला, जबकि बाकी जो लोग थे जिनसे वो पूछताछ, जो आसपास लोग रहते थे या जो फ़हीमा के जानने वाले थे, दोस्त थे, मिलने वाले थे, उनको वो बताता था कि वो अपना इलाज कराने के लिए यूके गई हुई है, यूनाइटेड किंगडम, और वो कुछ दिनों बाद वापस आ जाएगी। तो एक तरफ बयान तो उसका ये था कि वो घर छोड़ के चली गई है, मुझे छोड़ के चली गई है, और दूसरे जो लोग थे उनको ये बयान दे रहा था कि वो यूके चली गई है। अब ये जो बयान थे ये फ़हीमा के परिवार जो थी उनके कानों में भी पड़े और उन्होंने फिर कन्फ्रंट किया सीदत को कि तुम हमसे तो ये बोल रहे हो और बाकी लोगों से ये बोल रहे हो कि वो यूके गई हुई है। तो इस पे उसने बोला कि मैं इस वजह से बोल रहा हूँ कि ताकि आपकी और मेरी बदनामी ना हो और जो बच्चे हैं उन पे कुछ अफेक्ट ना पड़े, इस वजह से मैं बाहर वाले जो लोग हैं उनसे झूठ बोल रहा हूँ। लेकिन जबकि सच्चाई ये है कि वो वाकई में जो है छोड़ के चली गई है मुझे, और मैंने उसकी मिसिंग रिपोर्ट भी लिखाई है। और ये कहकर उसने बताया कि आप भले ही, मैं आपकी आज बात करवा दूंगा, मैं एक बार अब पुलिस स्टेशन जाऊंगा तो वो जो भी इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है इस केस का, उसकी बातचीत भी आपसे करवा दूंगा। तो ये भी ऐसा ही हुआ कि जो फ़हीमा का परिवार था उसके पास एक पुलिस से फ़ोन आया और पुलिस वाले ने बताया कि हाँ, हम लोगों ने एक मिसिंग कंप्लेंट जो है वो दर्ज करी है फ़हीमा यूसुफ के नाम पे, और जो पति है सीदत उसी ने मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई है और हम मामले की जो तफ्तीश है उसको कर रहे हैं। इस तरीके का एक कॉल, एक आश्वासन जो था वो पुलिस की तरफ से आया। ऐसे ही वक्त बीतता गया, लेकिन जब 2-3 दिन 4 दिन बाद भी कुछ हुआ नहीं, कुछ खोज खबर नहीं मिली, क्योंकि अपना भारत की पुलिस तो है नहीं कि एक जो मामला है वो अगर महीनों तक, सालों तक अगर चलता चला जाए तो किसी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वहाँ पे जो रिस्पॉन्स होता है वो बहुत क्विक होता है, और उस हिसाब से जो परिवार था उसको रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा था। तो उनको लग रहा था कि कुछ ना कुछ दाल में काला है, और इसी वजह से वो जो कंसर्न पुलिस स्टेशन था वहाँ पे ये परिवार पहुँच गया। तो मालूम चला कि वहाँ पे तो कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज ही नहीं है, और सीदत नाम के किसी शख्स, जो कोई शख्स है वो यहाँ पे आया ही नहीं है, ना उसने अपनी पत्नी
फ़ाहिमा यूसुफ के नाम पे कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करी है। अब परिवार बिल्कुल सुन के बिफर गया और उनको लगा कि ये तो मामला कुछ टेढ़ा है और हो ना हो ये बहाने बना रहा है और पता करना चाहिए कि आखिर हमारी जो बेटी है वो कहाँ पे गई है। तो परिवार ने अब जो फ़ाहिमा यूसुफ का पति था सीदत, उसके खिलाफ ही मामला दर्ज करवा दिया कि हमारी बेटी की गुमशुदगी जो हुई है उसमें इसी का हाथ है। पुलिस की टीम मौके पे पहुंची, सीदत को पकड़ा, बातचीत करी, कन्फ्रंट किया, 4-5 सवाल जवाब किए, क्योंकि वहाँ पे मारपीट करना जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में तो किसी को भी पुलिस थाने में ले जाके मतलब कि पिटाई उटाई कर देती है और पूछ लेती है, उगलवा लेती है। वहाँ पे इस तरीके से होता नहीं है ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन उनके पास पुलिस के पास इस तरीके के सबूत थे कि उनको वो ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाया या उसके जवाब जो थे वो नहीं दे पाया, क्योंकि पुलिस ने पूछा था कि आपने किसी को ये बोला, इस परिवार को ये बोला, और इसके अलावा आपकी जो पत्नी है उसका जो मोबाइल फ़ोन है वो बंद है, अगर वही बाहर भी जाता है या फिर अगर वो आपसे गुस्सा होकर भी चली गई है तो कम से कम अपना जो मोबाइल फ़ोन है वो तो उसको ऑन रखेगी। और दूसरा ये कि 31 अगस्त की रात से ये जो मोबाइल फ़ोन है वो बंद आ रहा है और साथ में उसकी जो लोकेशन है वो इस घर की ही आ रही है। अब उसके पास कोई जवाब नहीं था अपना जो गुनाह है उसको कबूल करने के अलावा, और गुनाह उसने कबूल भी किया और बताया कि मैंने अपनी पत्नी जो थी फ़ाहिमा उसका कत्ल किया, और घर के पीछे ही एक मैंने गड्ढा खुदवाया था करीबन 4-5 दिन पहले कत्ल से। और ये गड्ढा जब गड्ढा खोदने वाला आया था, जो भी लैंडस्केपिंग वाला जो बंदा आया था, उसने जब पूछा था कि यहाँ पे क्यों आप गड्ढा खुदवा रहे हैं, तो उसने बताया कि मुझे यहाँ पे बच्चों के लिए स्विमिंग पूल बनाना है, इस वजह से हम लोगों को मैं गड्ढा खुदवा रहा हूँ। तो उसी गड्ढे में इसने अपनी पत्नी फ़ाहिमा यूसुफ को दफन कर दिया था। गड्ढा खोदा गया, फ़ाहिमा यूसुफ की जो लाश थी वो निकाली गई, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। और कमाल की बात देखिए कि उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की कोई वजह ही नहीं आ रही थी, बस ये आ रहा था कि जो फ़ाहिमा यूसुफ है उसके मुंह में बहुत सारी रेत जो है वो भरी हुई थी। अब मौत की वजह क्या थी ये पुलिस जो थी वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ नहीं रही थी। तो पुलिस ने ये जो सीदत था इसी से पूछा कि एक तो आप पूरा जो वारदात है उसके बारे में बताओ और उसके अलावा जो मोटिव है उसके बारे में बताओ। तो वारदात के बारे में उसने ये बताया कि ये उसकी एक तरीके से एक्सक्यूज़ था, एलिबी थी कि मैंने जो कत्ल किया वो किसी मकसद के चलते नहीं किया, बल्कि ये फिट ऑफ रेज में हो गया। तो उसने बताया कि वारदात की रात ये जो पत्नी थी मेरी फ़ाहिमा वो मेरे पास आई और मुझ पे दबाव डालने लग गई कि वो मेरे साथ सेक्स करे, लेकिन कहता कि हम पति पत्नी के बीच में जो संबंध थे वो ख़राब थे, इस वजह से हम लोगों के बीच में फ़िज़िकल कोई रिलेशन बचा नहीं था। लेकिन उस दिन जिस दिन ये वारदात हुई 31 अगस्त 2018 की रात को, उस दिन जो फ़ाहिमा थी वो बहुत ज़्यादा हिंसक हो गई, मेरे साथ मारपीट करने लग गई। और इसी दौरान जब वो मारपीट करने लगी तो एक भारी चीज़ मेरे हाथ में भी आ गई और मैंने उसके सर पे वो भारी चीज़ दे मारी। और उसके बाद भी मेरा जब गुस्सा शांत नहीं हुआ तो मैंने उसका गला दबा दिया। एक बात ज़रूर उसने बोली, वो भी पुलिस के सामने भी कबूल करी और कोर्ट के सामने भी कबूल करी, वो ये था कि जब उसका वो गला दबा रहा था और लगभग वो बिल्कुल मौत के नज़दीक थी, चंद सांसें ही उसके जिस्म में बची थी, तब जो फ़ाहिमा था उसके जो आखिरी शब्द थे वो आई लव यू उसने बोला था। ये बात सीदत ने पुलिस और कोर्ट के सामने बोली, लेकिन उसने जो वजह बताई वो ये थी कि फिट ऑफ रेज में हुआ, पत्नी ने मारपीट की, इस वजह से मैंने उसको मार डाला। लेकिन पुलिस ने जब तफ्तीश करी, क्योंकि यहाँ पे एक जुर्म तो कबूल हो गया लेकिन उसको साबित कैसे करेंगे कि मोटिव क्या था, तो पुलिस ने अब तफ्तीश करनी शुरू करी और इसका जो बैकग्राउंड था सीदत का उसके बारे में पता किया। साथ ही ये पता किया कि ये कंप्यूटर पे क्या क्या जो है गूगल करता है, क्या क्या सर्च किया था कत्ल से पहले। तो कत्ल से पहले इसने देखा, जब इसका इतिहास खोला गया गूगल वाला, तो गूगल का जो हिस्ट्री थी उसमें आया, इसने कई जगह पे सर्च किया है कि कब्र
जो है वो कितनी गहरी होनी चाहिए, कितनी लंबी चौड़ी होनी चाहिए, किसी आदमी को कब्र में ज़िंदा कैसे दफनाया जाए। इसके अलावा अगर पत्नी मर जाती है तो क्या मुस्लिम्स में साली से शादी हो सकती है, नहीं हो सकती। तो ये सारी जो सर्च हिस्ट्री थी ये पुलिस ने निकाली और उसके बाद दोबारा से कन्फ्रंट किया। तो अब उसने कहानी दूसरी बताई। अब उसने कहानी ये बताई कि वारदात वाली रात मेरे बच्चे अलग रूम में सो रहे थे, मैं और मेरी पत्नी फ़ाहिमा हम लोग अलग रूम में सो रहे थे। रात के करीबन 2-2:30 बजे इसने भारी चीज़ से फ़ाहिमा के सर पर वार किया और उसके बाद इसको लगा कि उसकी मौत नहीं हुई, क्योंकि जब भारी चीज़ से वार किया तब भी उसकी सांसें चल रही थी फ़ाहिमा की। वो बेहोश ज़रूर हो गई थी लेकिन सांसें चल रही थी। तो उसके बाद फिर इसने इसका गला दबाया और गला दबाते वक्त वही जो बताया थे जो शब्द वो उसने बोले। उसके बाद इसने लाश को लिया और लाश को जो पहले से इसने लैंडस्केपिंग में गड्ढा खुदवाया हुआ था वहाँ पे ले जाके उस लाश को दफन कर दिया। और उसके बाद अगले दिन से इसने अपनी साली जो थी जिसकी वजह से ये कत्ल किया, क्योंकि ये साबित हो गया था कि कत्ल करने का जो मोटिव यही था कि ये अपनी पत्नी से छुटकारा चाहता था और अपनी साली जो थी उससे शादी करना चाहता था। तो इसने बड़े भावुक जो मैसेज थे वो भेजने शुरू किए अगले दिन से कि तुम्हारी बहन मुझे छोड़ के चली गई है और देखो मेरे बच्चों का क्या होगा, और मैंने अपने घर को संभालने की बहुत कोशिश करी लेकिन तुम्हारी बहन जो थी वो रुकने के लिए तैयार नहीं थी और रोज़ झगड़ती थी, हम लोगों के बीच में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। तमाम करीबन इस तरीके के करीबन 9000 जो मैसेजेस थे वो इन दोनों के बीच में हुए। जबकि जो इसकी फ़ाहिमा की बहन थी वो सीदत को अपना बड़ा भाई की तरह से ट्रीट करती थी, उसकी कोई फीलिंग्स नहीं थी इसको लेके। लेकिन ये जो लड़का था सीदत, फ़ाहिमा का पति, उसकी फीलिंग्स थी। तो उसको लग रहा था कि अगर मेरी पत्नी मर जाती है तो शायद बच्चों का मुंह देख के शायद मेरे जो सास ससुर हैं वो मेरी शादी अपनी छोटी बेटी से कर दें, और तो मेरी उसके दोनों जो उसने प्लान बनाए थे कि पत्नी भी रास्ते से हट जाएगी और दूसरी बात यह है कि जो साली है उससे भी शादी हो जाएगी, तो आगे की जो ज़िंदगी है वो उसके प्लान के अनुसार चलेगी। तो उसने इस तरीके से ये पूरा जो मामला था कत्ल का उसको अंजाम दिया, और अंजाम देने के बाद लोगों को गुमराह भी करने की कोशिश करी। लेकिन कहते हैं ना कि आप कितने भी झूठ के जाल बुन लो, सच को रोकना बहुत ही मुश्किल होता है, और यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ। इस मामले में ये जो सीदत है ये इसको उम्र कैद की सज़ा दी है ऑस्ट्रेलिया के सुप्रीम कोर्ट ने, और देखिए कितनी जल्दी ये पूरा मामला सिलट भी गया। 31 अगस्त 2018 को मर्डर हुआ, सितंबर में इसकी गिरफ्तारी हो गई। उसके बाद जो भी है लोअर या उसके बाद जो भी कोर्ट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से इसको सज़ा मिली, उम्र कैद दी। और उम्र कैद की सज़ा के साथ ही उसमें ये कंडीशन दी गई है कि 23 साल तक ये बिना पैरोल के जेल में ही रहेगा, इसे पैरोल नहीं मिल सकती। 23 साल के बाद इसको शायद पैरोल जो है वो मिलेगी। तो इस तरीके से एक केस था जो अपने आप में ही चौंका देने वाला। और दूसरी बात ये, मैं एक बात और आपको बताना भूल गया, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें मौत की वजह नहीं आई। उसकी वजह ये बताई जा रही है कि जब ये अपनी पत्नी को दफना रहा था जब अपनी पत्नी को दफना रहा था तो वो उसकी मौत नहीं हुई थी, जबकि उस टाइम पे वो ज़िंदा थी। जो डॉक्टर्स हैं उनका कहना यही है कि शायद क्या, वो ज़्यादातर यही मानते हैं कि जिस वक्त इसने अपनी पत्नी फ़ाहिमा को दफनाया उस वक्त वो ज़िंदा थी, जिसकी वजह से मौत की जो वजह है वो साफ नहीं आई है। यानी एक उसकी शक्ल में तो, सीदत की शक्ल में तो वो मुर्दा थी, लेकिन जो फॉरेंसिक और डॉक्टर्स की जो ऑब्जर्वेशन है, जो विचार है, वो ये है कि वो उस वक्त ज़िंदा थी और इसको मालूम नहीं चला, क्योंकि ये उस तरीके से इसको चीज़ों के बारे में पता नहीं था कि ये उसकी जो पत्नी है वो अभी तक ज़िंदा है। तो इसने अपनी ज़िंदा पत्नी को ही कब्र में दफना दिया। तो इस तरीके से ये पूरा जो मामला था एक कत्ल का वो खुला, और इस मामले में
जो दोषी, अब तो मुलजिम बोलेंगे उसे, जो मुलजिम है वो फ़िलहाल सलाखों के पीछे है और अपनी सज़ा काट रहा है। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।